नमस्कार। राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। पीडीए बनाम कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित मुसलमान। बहुत देर तक कामयाबी भी मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीडीए की कामयाबी भी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में जो है 43 सीटें जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस ने अपने पूरे शासन काल में एक भी पिछड़ा और दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जहां राजीव गांधी और कांग्रेस आज जो है पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, तो अगर पिछले सरकारों की बात करें तो कांग्रेस के शासनकाल में एक भी पिछड़े और दलित प्रधानमंत्री नहीं बने। 3 बार पंडित जी प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि नेहरू जी अब आप 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब किसी और पिछड़े या दलित को भी प्रधानमंत्री बनने दीजिए। इंदिरा गांधी भी 2 बार प्रधानमंत्री रही, लेकिन यह नहीं कहा गया कि इंदिरा जी अब आप रहने दीजिए, आप 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, अब किसी दलित या पिछड़े को जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ठीक है, राहुल गांधी और आज कांग्रेस जो है पीडीए की बात करती है, दलित पिछड़े मुसलमान की बात करती है, लेकिन अगर पिछले इतिहास को देखा जाए तो कांग्रेस ने एक भी दलित और पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं बनाया। पूरे आजादी के बाद और आज तक की बात करें तो 16 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। 6 साल तक लगभग जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में रहे और 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, और 16 साल के कार्यकाल में 10 साल तक मोदी जी ने जो है पिछड़े वर्ग के हैं और बीजेपी ने पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाया। करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। हम पीडीए की बात जरूर करते हैं, हम दलित मुसलमान और पिछड़ों को लेकर के जरूर चलते हैं, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी जो है 16 साल में 10 साल पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाई, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी अपने पूरे शासनकाल में जो है किसी दलित या किसी पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया हो तो बता दीजिए। किसी को नहीं बनाया, बनाया ही नहीं। बात करते हैं लोग, खाली बात करने से नहीं होगा। आप दलित पिछड़े और मुसलमान की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनको जब सत्ता में ले आने की बात होती है, जब उनको प्रधानमंत्री बनाने की है, जब उनको सत्ता में ले जाने की बात होती है, तो यह इनका जो है पीडीए पीछे हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पूरे शासनकाल में एक बार दलित को राष्ट्रपति बनाया, एक बार आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया और एक बार मुसलमान को भी राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, मैं अब्दुल कलाम साहब को किसी जाति और धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं। वो मिसाइल मैन थे, भारत की बहुत बड़ी हैसियत थे, बहुत बड़ी ताकत थे, भारत को सब कुछ दिया था, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया गया, दलित को भी राष्ट्रपति बीजेपी ने बनाया। बीजेपी ने आदिवासी को भी राष्ट्रपति बनाया अपने शासनकाल में, और 16 साल के शासनकाल में तो बीजेपी ने 10 साल जो है पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया। तो करनी और करनी में बहुत अंतर होता है। यहां नारा दिया जा रहा है पीडीए का, धरातल पे नहीं उतारा जा रहा है। अगर आप पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए में किसी दलित या किसी पिछड़े को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दीजिए कि भाई ठीक है, चलिए हम पीडीए की बात करते हैं, और पीडीए की अगर जो है गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन में जो है हम अमुक व्यक्ति को जो पिछड़े से आते हैं उनको प्रधानमंत्री बना देंगे, या जो दलित से आता है हम उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। हम पीडीए की बात करते हैं लेकिन बनाते नहीं है, कर्म पे नहीं उतारते हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है कर्म से भी जो है पीडीए के साथ है, पिछड़े के साथ है, दलित के साथ है, आदिवासी के साथ है। आदिवासी राष्ट्रपति बनाना, पिछड़ा अल्पसंख्यक जो है राष्ट्रपति बनाना,
दलित राष्ट्रपति बनाना और खुद पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाना, बीजेपी ने यह करके साबित कर दिया कि असली पीडीए मेरे साथ है। धन्यवाद।